गेहूं की बालियां निकलते समय अगर हम एक सही दवा या सही माइक्रोन्यूट्रेंट या फिर सही प्लांट हेल्थ टॉनिक खेत में देंगे तो आने वाले समय में जो फसल की पैदावार होने वाली है ये इसी पे डिपेंड करती है कि बालियां कैसी होंगी, दाना कैसा बनेगा और पैदावार कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक स्प्रे ऐसा करना है जिसमें लगभग सारे ही माइक्रोन्यूट्रेंट फसल को मिल जाए और आने वाले समय में बालियां लंबी, मोटी और चमकदार बने और किसानों को एक बम्पर पैदावार मिल जाए। इस समय हमारे पास है ऑलविन टॉप प्लस जिसमें आता है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन। इसका यूज बहुत होता है फसलों में, ग्रीननेस को मेंटेन करने में, क्लोरोफिल बनाने में और फसल में जो कल्ले बाद में आते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और उन सबको ये बराबर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है क्योंकि जो छोटे कल्ले होते हैं इसमें बालियां बिल्कुल छोटी छोटी बनती हैं। अगर हम फसलों में हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो छोटे कल्लों में भी बालियां लंबी बनेंगी, जबरदस्त बनेंगी और हमारी फसलों में बालियां एक समान आएंगी। और इसमें मिलता है फास्फोरस, ये पौधे के रूट सिस्टम को मजबूत करता है जिससे रूट से न्यूट्रिशन की सप्लाई बहुत ही बढ़िया होने लगती है। और फास्फोरस ये सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। मतलब कि फास्फोरस ये दाना बनने की प्रोसेस को बढ़ा देता है, नए सेल बहुत जल्दी जल्दी बनने लगते हैं जिससे आने वाले समय में बालियां लंबी बनती हैं, मोटी बनती हैं। इसलिए बालियां निकलने से पहले फसल में फास्फोरस देना बहुत जरूरी होता है। गेहूं की फसल में फास्फोरस 2 बार देना होता है। एक बार तो गेहूं की बुआई के समय जब हम एनपीके या डीएपी के द्वारा देते हैं और दूसरी बार जब बालियां निकलने वाली होती है तब हमें 05234 या 1261 या फिर जो ये ऑलविन टॉप प्लस का स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारी फसलों में जो बालियां बनती हैं वो मोटी बनती हैं, लंबी बनती हैं और दाने बहुत ही चमकदार बनते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी दिया हुआ है, मतलब इसमें अमीनो एसिड भी है, फल्विक एसिड भी है। अमीनो एसिड ये दाना बनने में काफी ज्यादा मदद करता है और फल्विक एसिड ये जो पौधों में फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से अमीनो और फल्विक एसिड भी हमारी फसलों में बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है वो है बोरोन। बोरोन ये पौधों में पॉलिनेशन को बढ़ा देता है और जो फ्रूट की सेल वॉल होती है इसको स्ट्रेचेबल बनाता है जिससे फ्रूट की जो बाहर वाली सेल वॉल होती है ये फटती नहीं है और फ्रूट सेटिंग को बहुत बढ़िया कर देता है। फ्रूट क्वालिटी और फ्रूट शाइनिंग में काफी ज्यादा मदद करता है। बोरोन का प्रयोग हमें फ्लावरिंग स्टेज से पहले करना है और इसके अलावा बोरोन ये फ्लावर ड्रॉप की दिक्कत को भी रोकता है। तो इस तरीके से बालियां निकलने से पहले जो ये ऑलविन टॉप प्लस है ये हमारी फसलों में बहुत जरूरी है। बाकी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड डालने से हमारी फसलों में पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ फसल को बीमारी और कीटों से बचाते हैं। अगर फसल बीमारी और कीटों से बची रहेगी तो फसल अपने हिसाब से पैदावार देगी, मगर फसल की क्षमता और फसल की जो पोटेंशियल ग्रोथ होती है इसको बढ़ाने के लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर जो प्लांट हेल्थ टॉनिक आते हैं इसको डालना ही पड़ेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि ताकत वाले टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने से ही फसल की पैदावार बढ़ती है। और किसान वीरों, 60-65 दिन की गेहूं की फसल में कौन सा फंगीसाइड डालें जो कि लगभग सारे ही फंगस को कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा कौन कौन से बेस्ट टॉनिक आते हैं जो हर एक फसल में बेहतर पैदावार देते हैं, इसके बारे में आपके सामने वीडियो आ रही है तो आप ये वीडियो जरूर देखो। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट या टॉनिक डालने से फायदा होता है या नहीं। धन्यवाद।